हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बरसाती प्याज की उन्नत खेती। खरीफ सीजन में प्याज बढ़िया आमदनी देने वाली कंद वर्गीय फसल है। बरसाती प्याज की नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी, खाद और उर्वरक के साथ साथ रोग बीमारियों का कंट्रोल और बेस्ट दवाई और सबसे अच्छा उत्पादन निकालने के लिए कौन सी टेक्निक से आपको बरसाती प्याज की खेती करना चाहिए, लागत, लाइफ साइकिल संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों, जो 70-80 दिन में प्याज तैयार हो जाती है, यानी जो कांदी विधि से जो प्याज की खेती की जाती है, छोटी छोटी कांदियों को लगाया जाता है, जो फसल है वो 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है और बढ़िया आमदनी भी देती है। लेकिन जिन किसानों के पास कांदियाँ नहीं हैं, वह किसान भाई प्याज की नर्सरी तैयार करके भी प्लांटेशन कर सकता है। तो सही समय के बारे में भी बात करने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि बुआई के समय जो खाद आपको प्रयोग करना है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सही समय। बरसाती प्याज की खेती करने के लिए जो सही समय है, मध्य अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में आप रोपण कर सकते हैं, कांदियों को लगा सकते हैं। ज़्यादातर इलाकों पर अगस्त माह में ही प्लांटेशन कर दी जाती है। जल्दी तैयार करने के लिए प्याज की कांदियों को लगाएं। फसल 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार होने में काफ़ी समय लग जाता है और खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कुछ इस प्रकार खूब कांदियों को लगाया जाता है। इस प्रकार यह फसल जल्दी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में आपको 7 से 8 क्विंटल कांदियों की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ इस प्रकार का साइज़ होना चाहिए। कांदियों को तैयार करने में आपको लगभग 1 एकड़ में 3 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यदि आप 1 एकड़ में कांदियों को लगाते हैं तो। मध्य अक्टूबर से लेकर के नवंबर के मध्य रेट अच्छे मिलते हैं और नई प्याज मार्केट में आना शुरू हो जाती है। तो कांदियाँ यदि आप लगाते हैं तो कांदियों को पहले ही, बरसात से पहले ही गर्मियों के दिनों पर तैयार करना पड़ता है, जो कि आसानी से तैयार भी हो जाती है। और यदि आप इस समय बरसात के दिनों पर नर्सरी तैयार करेंगे तो लगभग 40 से 45 दिन के आसपास का समय लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और प्लांटेशन करने के बाद लगभग 2.5 महीने बाद, 3 महीने के बाद एकदम फसल तैयार हो जाती है। यदि आपके पास कांदियाँ हैं तो कांदियों को लगाएं। कब लगाएं? अगस्त महीने पर आप लगा सकते हैं, या फिर राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों से संपर्क कर सकते हैं जो कांदियों को लगाते हैं, वह आसानी से आपको दे भी सकते हैं। नर्सरी तैयार, देखिए अगस्त या फिर मध्य अगस्त पर प्लांटेशन करने के लिए 40 दिन पहले आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। और नर्सरी में यदि आपको 3 किलोग्राम की नर्सरी तैयार करनी है तो आपको 40 बाई 50 स्क्वायर फीट में, यानी 1200 स्क्वायर फीट में आपको जो खादों का प्रयोग करना है। 3 किलोग्राम बीजों को आपको इस्तेमाल करने के लिए 5 से 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 2 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और जो गोबर की खाद है वो आपको आवश्यकता अनुसार, या फिर 0.5 mm की एक लेयर बिछा दीजिए गोबर की खाद की। इस प्रकार अच्छे तरीके से मिट्टी को तैयार करना है और थोड़ा सा ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो, एकदम बढ़िया वाली सॉइल हो करें और मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। कुछ इस प्रकार छोटी छोटी क्यारियों को बना लीजिए और उस क्यारी पर आपको हल्के हाथों से बिजाई करना है, बुआई करना है और फिर थोड़ी सी मिट्टी और खाद की लेयर को आप बिछा दीजिए, ताकि जो सीड्स है वो अच्छे से जर्मिनेट हो सके और हवा भी ना लग सके। यदि खुले पर बीज डला रहेगा ऐसे ही तो सूखने की समस्या आ जाएगी। और ज़्यादा गहराई पर भी नर्सरी ना डालें। बीजों को ज़्यादा गहराई में डालेंगे तो अंकुरण में समस्या आएगी। तो इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे तो 25 दिन में आप एक स्प्रे कर दीजिए रोको फंगिसाइड 3 ग्राम प्रति लीटर और कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 1.5 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। जो भी आपकी नर्सरी पर रोग, बीमारी, फंगस, डिजीज़ का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, उनसे बढ़िया कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप 25-30 दिन की नर्सरी पर इस कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। और 30 दिन के आसपास की हमारी नर्सरी होती है तो एक अच्छी बढ़वार के लिए, पीलापन दूर करने के लिए यूरिया खाद, ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स को
इन सभी को मिला करके नर्सरी में प्रयोग कर देना, जड़ों के पास बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए जो सिंचाई है वो आप स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं और रेन पाइप सबसे बेस्ट है, हल्की फव्वारे आप चला सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे, जो बीमारी उनका आपने सही समय पर यदि कंट्रोल कर लिया तो 40 से 45 दिन में आसानी से नर्सरी तैयार हो जाती है और एकदम स्वस्थ नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करा लेना, देसी गोबर की खाद प्रयोग कर लेना। दाना जो रहता है ना प्याज का, वो काफ़ी बारीक रहता है, तो बालू रेत के साथ मिला करके आप बुआई करें ताकि कहीं बीज ज़्यादा कहीं कम ना हो सके। बीज उपचार जरूर कर लेना क्योंकि अंकुरण बहुत अच्छा होता है। क्यारी कुछ इस प्रकार बनाकर ही बुआई करें जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और सिंचाई हल्की हल्की ही करें। ज़्यादा यदि हैवी आप सिंचाई कर देंगे तो फिर जो सॉइल है ना ऊपर से बहुत ज़्यादा लेयर बन जाएगी, टाइट हो जाएगी। और बुआई के समय खुला पानी आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऊपर से यदि नर्सरी में कोई समस्या आ रही है तो नेटिवो या फिर अमीस्टार टॉप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, दोनों बेस्ट काम करने वाली हैं। तो इस प्रकार आपको नर्सरी तैयार करना चाहिए। और नर्सरी यदि देखिए बरसात के दिनों पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो बरसात का डायरेक्ट पानी ना पड़े, इसके लिए शेड नेट को भी आप खींच सकते हैं। बेस्ट वैरायटियों की बात करते हैं जो कि सबसे अच्छा उत्पादन दे सकती हैं खासकर बरसात के दिनों पर। पंचगंगा जो वैरायटी आती दोस्तों, सबसे बेस्ट वैरायटी पंचगंगा को आप लगा सकते हैं या फिर एलोरा चाइना किंग। यह दोनों किस्में बरसाती प्याज के लिए, क्योंकि इसका जो कंद रहता है प्याज का चटक लाल रहता है और काफ़ी अट्रैक्टिव कलरफुल, उपज अच्छी, ट्यूबर का साइज बढ़िया देखने के लिए मिलता है और वजन के साथ साथ भी जो क्वालिटी है, चमक, साइज, शेप, टेस्ट, वो इन किस्मों का बढ़िया देखने के लिए हमको मिलता है। तो इस प्रकार इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। बीज उपचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीज उपचार आप अवश्य करें, जैसे एवरगोल एक्सटेंड जो फफूंदनाशक आती है या फिर झेलोरा से या फिर यूपीएल की साप से 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। इससे अंकुरण जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। बीज उपचार आपने कर दिया बेसल डोज, यानी जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं खेत पर, यानी फील्ड पर जब प्लांटेशन करें तो बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्याज की फसल पर NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर समय समय पर यदि आप पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे और यदि बुआई के समय आपने कर दी तो पैदावार निश्चित तौर पर आपको अच्छी मिलने वाली है। तो DAP डाई अमोनियम फास्फेट 1846 आपको 50 किलोग्राम प्रयोग करना है। SSP सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास MOP 50 किलोग्राम, रीजेंट 10 किलोग्राम और UPL कंपनी की साफ या फिर रोको फंगिसाइड 500 ग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से मिला लीजिए। और जो आप जब प्लांटेशन कर रहे हैं, जो आपने क्यारियाँ बना रखी, बेड बना रखे हैं, वहाँ पर 1 एकड़ में इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद जरूर प्रयोग कर लेना, 2-4 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से। कुछ इस प्रकार खेत की आपको तैयारी करना है, क्यारी बना लेना है और उत्तम जल निकास का प्रबंध अवश्य होना चाहिए। बरसात के दिनों पर यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो जल भराव की समस्या बिल्कुल भी ना हो और मिट्टी को भुरभुरी करने के साथ साथ थोड़ा सा मेड़ बना करके, बेड बना करके यदि आप प्याज की खेती करेंगे तो कंद का साइज़ भी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा और बरसात भी हो गई तो खेत से जल्दी पानी बाहर निकल जाएगा। तो बेड बना करके आप प्याज को लगाएं। प्याज की बेड तैयार यदि आप कर रहे हैं तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से 2.5 से 3.5 फीट के आसपास सेंटर दूरी वाली बेड तैयार करा लीजिए जो कि 1 फीट ऊंची हो। कुछ इस प्रकार कांदियाँ होती, इन पर फंगीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप कांदियों को लगा रहे हैं तो कांदियों पर एक जैसी यूपीएल की साफ आती है, एक स्प्रे कर दीजिए। 15 लीटर पानी में 40 ग्राम की दर से स्प्रे कर देंगे तो जो भी फंगस हैं जड़ संबंधित उनकी समस्या नहीं आएगी। पौधे से पौधे की दूरी आपको 4 इंच रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 इंच आपको रखनी चाहिए। इस हिसाब से, इस डिस्टेंस से आप प्लांटेशन करें। 4 फीट चौड़ी क्यारी और सुविधा अनुसार आप लंबाई रख सकते हैं, जो कि 4 फीट जो चौड़ी आपने क्यारी विधि से यदि आप लगा रहे हैं, बेड विधि से नहीं लगा रहे हैं तो क्यारी विधि से 4 फीट चौड़ी और आवश्यकता अनुसार सुविधा के हिसाब से लंबाई आप रख सकते हैं।
तो क्यारी विधि से ही आपको प्लांटेशन करना चाहिए और ज़्यादा पानी खेत में एकत्रित ना हो, क्योंकि यह फसल ज़्यादा पानी भी सहन नहीं कर पाती है। तो पानी यदि बरसात हो रही है तो वह आसानी से खेत से बाहर चला जाए, इस बात को हमेशा याद रखें। रोग बीमारी यानी खासकर स्प्रे जो शेड्यूल है प्याज की फसल पर, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बरसात के दिनों पर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आने वाली रोग बीमारियों को कंट्रोल करना। बरसात के दिनों पर फंगस का प्रकोप काफ़ी बड़ी मात्रा पर देखने के लिए मिलता है, जैसे डंपिंग ऑफ है, पर्पल ब्लॉच, कंद गलन, लीफ स्पॉट, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ कुछ कीट जैसे थ्रिप्स है, माइट्स है और डाउनी मिल्ड्यू फंगस से परेशान करता है, पत्ती झुलसा रोग है। ऊपर से जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं और एफिड एसिड की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बरसात के दिनों पर जड़ संबंधित फंगस का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। और आपको तो पता ही, बरसात में यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो छोटी छोटी इल्ली के साथ साथ थ्रिप्स बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे शेड्यूल, फर्स्ट स्प्रे 15 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो बाविस्टिन आपको 40 ग्राम लेना है। और हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन से लगभग 15 दिन के आसपास की फसल होती है तो बाविस्टिन 40 ग्राम और डाइमेथॉड जैसे रोगर आती है, रोगर इंसेक्टिसाइड 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। सेकेंड स्प्रे 25 दिन की फसल होती है, थर्ड स्प्रे 35 दिन और फोर्थ स्प्रे 55 दिन के बीच में फसल होती है। तो यह जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं यह फंगस को कंट्रोल करेगा, कीटों को और जो भी बीमारी आ रही हैं उनको यह बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला है। वहीं पांचवा जो स्प्रे है 70 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो BASF कंपनी की एक्सपोनस और रोको फंगीसाइड के साथ साथ बायर की प्लानोफेक्स यानी अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड 4 ml, इन तीनों को 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। जो डोज है वो आपको हमने 15 लीटर की दर से बताया है। और यदि आप एकड़ का डोज निकालना चाहते हैं तो आप 10 से गुणा कर दीजिए, यानी हमने मान लो बोला कि 15 लीटर पानी में 40 ग्राम स्प्रे करें तो एकड़ में 400 ग्राम की दर से वह जो दवाई है वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार आपको अपनी प्याज की फसल पर समय के हिसाब से स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। अच्छा कवरेज मिले तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना। इस प्रकार यदि आप समय समय पर ऑब्जर्व करते हैं, फसल को देखभाल करते हैं और बढ़िया खरपतवार मुक्त फसल रखते हैं तो आपको फ़ायदा भी काफ़ी अच्छा होगा और आपकी फसल बहुत अच्छी चाल बढ़वा लेने वाली है। सर्दियों की तुलना पर यह जो बरसाती प्याज है इस पर रोग बीमारी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो समय समय पर स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल। यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास 1 एकड़ में सिंचाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट खाद है 20 से 25 दिन की फसल होती है तो यूरिया 20 किलो और सागरिका 5 से 7 किलोग्राम इनको अच्छे से मिक्स कर लेना और जड़ों से 2 से 3 इंच दूर दे करके आप सिंचाई कर देना। सेकंड खाद 35 दिन की फसल होती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक सल्फेट और यूरिया का प्रयोग करें। थर्ड खाद 45 दिन की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट किसी बेस्ट कंपनी का 10 किलोग्राम, MOP 25 किलो, यूरिया खाद 45 किलो और रोको फंगीसाइड 500 ग्राम, इनको मिक्स करके प्रयोग कर लेना। बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये बात हो गई दोस्तों खाद का शेड्यूल, यानी आवश्यकता अनुसार आप खादों का प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो जो लाइफ साइकिल है यदि आप रोपण से काउंट करें तो रोपण से लगभग 80 से 90 दिन के आसपास का समय लग जाता है और आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं दोस्तों तो लगभग 45 दिन के आसपास समय आप पकड़ कर चलिए। तो इसलिए यदि आप कांदियों को लगाएंगे गर्मियों में, यदि आपने कांदियाँ तैयार कर ली और कांदियों को लगाएंगे तो कांदियों को लगाने से जो फसल है वो तीव्र गति से प्रोग्रेस पकड़ती, बहुत अच्छी बढ़वा लेती है और तीव्र गति से बढ़वा लेती है और जल्दी फसल तैयार भी हो जाती है। तो आप यह जो क्लिप देख रहे हैं दोस्तों, यह जो वीडियो पर आप प्याज देख रहे हैं यह कांदियों की ही प्याज है, यानी कांदियों को लगाया गया है। कितनी शानदार और एकदम बढ़िया चाल फसल पकड़ी हुई है और हरी भरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप कांदियों को भी लगा सकते हैं, फसल जल्दी तैयार हो जाती है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप स्प्रे कैसे कर रहे हैं, कैसा शेड्यूल चला रहे हैं, उस हिसाब से आपकी जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। 1 एकड़ में 60 से 70 हज़ार रुपये तक लागत लग सकती है यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई प्याज की खेती करते हैं। प्याज एक ऐसी फसल है यदि रेट अच्छे रहते हैं तो एक झटके पर आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा या फसल दे सकती है।
कम दिन की फसल है और प्याज की फसल पर आमदनी मिलने के भी चांस काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाकी रेट कैसा रहने वाला आने वाले समय पर, यह तो पूरा मार्केटिंग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बाकी रही बात खेती की, तो इस प्रकार आप खेती बरसाती प्याज की खेती कर सकते हैं, इन किस्मों को लगा सकते हैं। और यदि आपके मन में अभी भी डाउट्स चल रहा है कि हमने प्याज की तो बुआई कर दी या हमने प्लांटेशन कर दिया, खरपतवार की बड़ी समस्या है, यानी वीडीसाइड्स खरपतवार नाशक दवाई के बारे में आपने जानकारी नहीं दी, तो उसकी हम स्पेशल एक वीडियो बताने वाले हैं, लाने वाले हैं और डिटेल में समझाने वाले हैं। यदि आप प्याज की खेती एडवांस एग्रीकल्चर और खरपतवार नाशक कोष्टक में यदि आप कमेंट्स करेंगे, ज़्यादातर किसानों के कमेंट्स आएंगे, तो हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार हमारे फार्मर्स, हमारे किसान मित्र प्याज की खेती, बरसाती प्याज की खेती कर सकते। ध्यान रखिए, बेड विधि से खेती करें, ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। और बरसात के दिनों पर फंगस को कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम है, सबको पता है, लेकिन बरसात के दिनों पर फंगस को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट फंगिसाइड कौन सी है, पहचान कैसे करें, तो आइडेंटिफाई करने का तरीका भी हमारे पास और कंट्रोल करने का शानदार उपाय भी है। तो यह वीडियो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप फंगस का विज्ञान आसानी से वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को वॉच कर लेना। धन्यवाद।